नमस्कार दोस्तों, तो आज है 23 जून। चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। अब नहीं मिलेगी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ्लैट सेल और छूट, जाने वजह। ऑनलाइन शॉपिंग के नियमों में सरकार कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी से बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने इन कंपनियों व प्लेटफॉर्म के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT पर पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी रखा है। सामान्य फीस में 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पहुंचेगा पासपोर्ट। जानिए कहां और कैसे होगा आवेदन। कोरोना कर्फ्यू खत्म होते ही पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन खोल दिए गए हैं। वहीं सामान्य फीस के तर्ज पर तत्काल जैसी सुविधाएं 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा पासपोर्ट। इसलिए सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों को फटाफट सत्यापन भी हो रहा है। अपॉइंटमेंट का कोटा आधा खोला गया है, फिर भी रोज 50 से 60% आवेदन आ रहे हैं। सोमवार से डाकघर में खुले पासपोर्ट सेवा केंद्रों को भी खोल दिया गया है। आवेदन की संख्या बेहद कम आने की वजह से अब सामान्य फीस 1500 रुपये है। आवेदकों को अगले दिन ही अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है। सत्यापन के 7 दिन में पासपोर्ट उनके घरों में पहुंचाया जा रहा है। हालांकि 1 जुलाई से पासपोर्ट विभाग ने सभी केंद्रों का पूरा कोटा जारी करने का निर्देश दिया है। होली से पहले के आवेदकों को सत्यापन के लिए फिर से आवेदन करना होगा, तब तक उनकी फीस होल्ड मानी जाएगी। सामान्य या तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को 60 पेज की बुकलेट लेने में आवेदन के समय ही 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बुजुर्ग व जरूरतमंद कलाकारों को मिलेगी पेंशन, जल्दी करें आवेदन। गोरखपुर न्यूज। गोरखपुर, बुजुर्ग एवं जरूरतमंद कलाकारों के लिए अच्छी खबर। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें हर महीने 2000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने 20 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक कलाकार आवेदन पत्र जिला अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी की संस्तुति के बाद जवाहर भवन लखनऊ के 9वें तल पर स्थित संस्कृति निदेशालय के कार्यक्रम में जमा कर सकते हैं। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पेंशन के हकदार नहीं माने जाएंगे। मासिक पेंशन पाने के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें हैं। जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि वही कलाकार पात्र माने जाएंगे जिन्होंने कम से कम 10 साल तक अपनी कला प्रदर्शन किया है। वहीं आवेदन की आयु 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आय 24,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। राशन कार्ड, परिवार से जुड़ा है कोई नया सदस्य तो ऐसे कराए राशन कार्ड में नाम दर्ज। अगर परिवार में शादी के बाद कोई सदस्य बढ़ता है तो महिला सदस्य के आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम लिखवाना होता है। इसके साथ ही आधार कार्ड में दर्ज उनके पते को वर्तमान पते में दर्ज करवाना अनिवार्य होता है। आधार कार्ड में बदलाव कराने के बाद आप इस कॉपी को लेकर खाद्य विभाग अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड बनवाना होता है। आप बेहद आसानी तरीके से बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र द्वारा आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको बच्चे के आधार कार्ड के साथ खाद्य विभाग अधिकारी से संपर्क करना होगा, जहां आप आसानी से नाम दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार तैयार कर रही है बिल्कुल नया और सस्ता फ्यूल। तो क्या पेट्रोल डीजल को भूलने के समय आ गए हैं? जानकारों का कहना है कि सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फ्लैट फ्यूल इंजन को अनिवार्य करने का विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बारे में इशारा भी दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ शहरी भारतीय बल्कि किसानों को भी मदद मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत भी मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं फ्लैक्स फ्यूल इंजन होता क्या है। इसमें आमतौर पर इथेनॉल या मीथेनॉल ईंधन के मिश्रण वाले पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। आयकर विभाग ने ज़्यादा TDS कटौती वाले व्यक्ति की पहचान के लिए बनाया नया सिस्टम। वित्त वर्ष 2020 और 21 के बजट में यह प्रावधान किया गया कि पिछले 2 वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रह अधिक दर से होगा। जिन वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपये या उससे अधिक कर कटौती बनती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सोमवार को रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से कटौती संग्रह को लेकर धारा 206 AB और 206 CCA के क्रियान्वयन को लेकर सर्कुलेट जारी किया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क। केंद्र की संक्रमण के मामलों पर पैनी नज़र, समय से उठाई जाएगी उचित कदम। केंद्र सरकार डेल्टा प्लस को लेकर काफ़ी सावधान है और पूरी नज़र रख रहा है ताकि इसे फैलने से रोकने के लिए समय से उचित कदम उठाई जा सके। डेल्टा प्लस के संक्रमण के मामले तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। सोमवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा राज्य में डेल्टा प्लस के 21 मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे जानकारी दी कि ये मामले रत्नागिरी के जलगांव, मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे से मिला है। पैन आधार कार्ड लिंक। 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड हो जाएगा इनवैलिड। जान ले आपके काम की जरूरी बातें। पैन आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही कर लें, क्योंकि इसके बाद पैन कार्ड
को आधार से लिंक करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं इनकम टैक्स ने साफ कहा है कि 30 जून 2021 तक पैन कार्ड आधार से लिंक करना अनिवार्य है। एयरटेल और टाटा समूह ने मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क समाधान के लिए मिलाया हाथ। संचार समाधान प्रदाता भारती एयरटेल और टाटा समूह ने भारत के लिए 5G नेटवर्क समाधानों को लागू करने के लिए एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। टाटा समूह और उसके भागीदारी की क्षमताओं का लाभ उठाने स्वदेशी तकनीकी को पूरी तरह से दूर संचार को एकीकृत किया गया है। यह जनवरी 2022 से वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध होगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% प्रभावी। एक्सपर्ट कमेटी की इस पर कर रही समीक्षा। भारत में फिलहाल कोविड-19 के खिलाफ 3 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड और स्पुतनिक वी शामिल है। फर्जी टीकाकरण केंद्र कैसे लगाएं पता? कहीं आपको तो नहीं लग गई किसी कैंप में नकली वैक्सीन? कोविड क्या तुरंत आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया या नहीं? क्या आपको कोविन ऐप पर से प्रमाण पत्र उसी जगह पर मिला जहां आपने टीका लगवाया? क्या टीकाकरण कैंप में उसी हेल्थ अफसर ने टीका लगाया जिसका नाम आपके प्रमाण पत्र पर लिखा है? इसके अलावा जगह पर अगर किसी जगह आपके शरीर में जरा भी मांसपेशियों में दर्द या अन्य लक्षण न दिखे तो जरूर सजग हो जाना चाहिए। दरअसल मुंबई के हीरानंदानी ई स्टेट में लगाए गए नकली टीके के बाद पूरे देश में लगाए जाने वाले ऐसे कैंप को लेकर लोगों में डर बैठ गया है। मेडिकल एक्सपर्ट की भी राय है कि अगर आप ऐसे कैंप में टीकाकरण लगाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कैंप की वैधानिक अवश्य जांच लें। बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद की स्थिति सुधरी, आईसीयू से जनरल वार्ड में हुए शिफ्ट। कांता प्रसाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बता दें कि कांता प्रसाद ने नींद की गोली खा ली थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।